पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, जिनकी बदौलत टाइम्स मैगजीन में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौका मिला दुनिया के 100 बड़े नेताओं में शामिल होने। अब आज का जो प्रेस विज्ञप्ति हमारी है उसके विषय में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। और ये हमारी आगामी चुनाव की तैयारी, हम आज से यहाँ उत्तराखंड में बिल्कुल बजा रहे हैं कि हम आने वाले चुनाव में बहुत मजबूती से काम करेंगे और हमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे। तो हमारी पहली जो है मांग है कि उत्तराखंड की जो राजधानी है वो कालागढ़ जो है के नाम से हमारी पार्टी उसको प्रस्तावित करती है, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों को दोनों सरकारों ने ठगाया राजधानी के नाम। और इस प्रदेश की जो बड़ी आबादी है 60-70% वो मात्र 3 जिलों में निवास करती है, जिसमें हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। और इतनी बड़ी आबादी जिसमें पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, जो गरीब तबके का व्यक्ति है, वंचित समाज से है, वो अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए अपनी मांग को लेकर गैरसैंण नहीं जा सकता है। वो बहुत एक दूरी का क्षेत्र है। तो इसलिए हम लोग कालागढ़ इसकी मांग करते हैं कि कालागढ़ ये राजधानी बननी चाहिए, और अगर हमें मौका मिलेगा तो हम इसको बनाएंगे। जबकि वहां कालागढ़ में था। और हम लोग काम करेंगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे, जहां गरीब आदमी नहीं जा सकता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हम लोग वहां आसान करेंगे कि ये गरीब आदमी अपनी लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्योंकि ये कोर्ट है किस लिए? ये कोर्ट है जनता को न्याय देने के लिए। लेकिन क्या कोई गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? वहां जाने के लिए उसको 2 से 2.5 लाख रुपए चाहिए। तो गरीब आदमी पर 2 से 2.5 लाख रुपए होंगे तो मुझे लगता है कि वो अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ेगा। तो हम लोग जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको ठीक करेंगे, और आपकी यूनिवर्सिटी को मानते हो हम उसको बड़े पैमाने पर अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे। कोई और सवाल? के संज्ञान में ये तथ्य भी आया कि राज्य के विभिन्न परियोजनाओं में भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा था, सैकड़ों सालों से काबिज अनुसूचित जाति के परिवारों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किए गए। इस कारण उनके सरकारी मुआवजे की राशि से वंचित रखा जा रहा है। साथ ही उनके घर बार से बेदखल किया जा रहा है। ऐसे में गरीब कहाँ जाएंगे, अपने परिवारों को कहाँ रखें? हाल ही में ऐसी घटना ऋषिकेश मुनि की रेती के 8 अनुसूचित जाति के परिवारों के साथ हुई। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की परियोजना में इनकी जमीन अधिग्रहण की गई। राजस्व अभिलेखों में नाम न होने कारण इन्हें मुआवजे से वंचित कर दिया गया, जबकि ये परिवार वहां पीडीओ से बसे हुए हैं। हाई कोर्ट से भी इन्हें 1 करोड़ मुआवजे का रिवार्ड ग्रांट हुआ, किंतु रेल विभाग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया। हमारी पार्टी ऐसे सारे मामलों के निस्तारण तथा पीड़ितों को समुचित मुआवजे की मांग करती है। और ये ध्यान देने योग्य है, क्योंकि सेंटर की सरकार ने कहा कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना चला रहे हैं, यानी कि गरीबों को घर मिलेंगे। लेकिन जो गरीब लंबे समय से एक भूमि पर काबिज है, वो वहां रह रहा है, तो हम उसका हक भी छीन रहे हैं। उसे भी हम अगर बेघर कर दे रहे हैं तो देश की जनता है, प्रदेश की जनता कहाँ जाएगी और किससे सवाल करेगी? ये जिम्मेदारी है लोकतंत्र में कि रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा और उसके लिए रोजगार ये सरकार दे। और इसलिए लोकतंत्र है। लोकतंत्र तानाशाही करने के लिए नहीं कि मीडिया के अधिकार छीन लो, जनता के अधिकार छीन लो, इसलिए लोकतंत्र नहीं है। और लोकतंत्र की परिभाषा पूरी दुनिया में भारत का नाम जो है वर्तमान में सरकार बदनाम करा दी। तो हमारी ये मांगे हैं, और हम सफाई कर्मचारियों को रेगुलर स्थायी नियुक्ति की जानी चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमेशा सीवर में और तमाम तरह से जान गंवाते हैं। और कोरोना काल में जब सब लोग अपनी जान की रक्षा कर रहे थे, तो हमारा सफाई कर्मचारी परिवार वो अपनी सेवाएं दे रहा था प्रदेश हित में और देश हित में। उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके जीवन में अच्छा बदलाव हो, इसलिए उनकी नौकरियां परमानेंट की जाए। और इस संविधान में प्रस्ताव कि जो कार्य दैनिक है वो जो रोज होता है उसको कभी ठेकेदारी पे नहीं किया जाएगा, लेकिन ये षड्यंत्र के थ्रू किया गया, जिससे कि ये तबका जो है सफाई कर्मचारी का काम ही करता है, ये डॉक्टर इंजीनियर ना बन पाए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाए। इस काम को हम लोग करेंगे, और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इन्हें नजरअंदाज ना किया जाए, इन पर काम किया जाए। हमारी पार्टी देश हित में चल रहे किसान आंदोलनों को, उनकी मांगों का समर्थन करती है, और ये जिस दिन का आंदोलन चल रहे हैं हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन किसानों की एक बड़ी आबादी उत्तराखंड में रहती है, और हम हमारा आंदोलन उनके साथ, उनकी मांगों के साथ है, हम इसमें उनका सहयोग करेंगे। और अगर हमें मौका मिलेगा तो हम एमएसपी की गारंटी देते हैं उत्तराखंड में, कि उत्तराखंड के किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलेगी। राज्य के निजी फैक्ट्री यानी कि सिडकुल, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर
मैं आए दिन वर्करों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही है। प्रदेश सरकार पर चुप्पी साधे हुए इस पर न्यूनतम मजदूरी एक्ट तथा मजदूरी सुरक्षा एक्ट बनाने और ये जरूरी भी है। जो मजदूर प्रदेश निर्माण या राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका अदा करता है, सोचिए कि इसमें भी जो ईंटें लगी हुई उसमें मजदूरों की बड़ी मेहनत है, उन्हीं के कारण ये बिल्डिंगें बनती है। और उनकी विभिन्न जिलों से सेक्टर कार्यकर्ताओं ने शिरकत की, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इस अवसर पर हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सद्य महक सिंह जी, महासचिव जावेद अख्तर साहब जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, संयोजक चिरंजीव लाल भारती जी जो यहाँ मौजूद है, उपाध्यक्ष मोहम्मद एहतराम साहब, जिला अध्यक्ष एडवोकेट ललित कुमार साहब जो हमारे नेता और आने वाले कल में आप इनको आगे बढ़ते हुए देखेंगे जनता की सेवा करते हुए, जिला प्रभारी रामू राजौरिया जी जो हमारे नेता हैं पीछे बैठे हुए हैं, अर्जुन कुमार उपाध्यक्ष जी वो भी यही है लेकिन कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, धूम सिंह जी, चंद्रकिरण वर्मा जी, जिला सचिव वाजिद राव साहब, कैसे संतोष कुमार साहब, सलाहकार प्रीतम कुलवंती जी जो बहुत निर्णायक भूमिका में आजाद समाज पार्टी में, हरिद्वार के जिला अध्यक्ष शेखर साहब और तमाम कार्यकर्ता हमारे, और मेरे साथ में मौजूद हमारे सीनियर नेता जिनके नेतृत्व में मैंने एक लंबा संघर्ष यहाँ किया, हमारे भाई जावेद साहब भी यहाँ मौजूद। और मैं आने वाले कल में आजाद समाज पार्टी के लिए हम लोग मेहनत करेंगे। यहाँ अमर मलिक साहब भी हैं जो हमारे नेता, हम लोग यहाँ आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बनाएंगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों का। हमारे साथ हैं यहाँ हमारे शीर्ष नेता सतीश कुमार जी और चौधरी एहसान साहब भी हमारे यहाँ मौजूद है, एहसान कुरैशी साहब, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं मीडिया के सवाल बताइए। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार है तब से तो रुक गया है, बिल्कुल कांग्रेस ने भी ज्यादा कुछ नहीं किया है, लेकिन ये योजनाएं थी वंचित वर्ग के तबके को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अब इस पे कोई काम नहीं है। और जो जमीनें हैं भी लोगों के पास वो कब्जा ली गई है माफिया द्वारा और सरकार उनका संरक्षण कर रही है। तो हम इसमें अपनी मांग ठोस रूप से रखना चाहते हैं, सरकार इस पर कदम उठाए। तीसरी हमारी मांग है स्पेशल कंपोनेंट प्लान, जो अनुसूचित जातियों की उपयोजना से इन वर्गों के छात्र छात्राओं को हायर एजुकेशन राज्य के हर जिले में लड़कों तथा लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास बनाने, लाइब्रेरी बनाने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी तो सेंटर बनाए जाने चाहिए, लेकिन सरकार उस पर कोई काम नहीं कर रही। और जिस तरह से सरकार ने एजुकेशन का बजट का कम किया है या स्पेशल कंपोनेंट प्लान का जो पैसा आता है सरकार उन्हें कहीं और पद में लगाती है, कहीं और योजनाओं में लगाती है, जबकि वो नहीं लगाना चाहिए। वो पैसा SC/ST के बच्चों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और समाज के लिए कि उनको तमाम तरह की सुविधाएं मिले जो इसके वो हकदार है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। और मैं यहाँ तक मैंने देखा है कि उत्तराखंड के जो विधायक और MP है वो इस पैसे को जो उनके पास मद में आता है उसको वापस भिजवा देते हैं, जबकि बजट में पहले सैंक्शन होता है। तो ये हमारी हकमारी हो रही है, हम इस पे मजबूती से अपनी मांग रख रहे हैं। हमने तमाम तरह के RTI भी लगाया, हमारे साथियों की बड़ी RTI 200 से ज्यादा RTI है, जिसमें साबित हुआ है कि उस पैसे का सही प्रयोग नहीं हो रहा है, यानी कि वंचित वर्ग के तबके को आगे बढ़ाने का सरकार काम नहीं कर रही है। और मुझे आशा और उम्मीद है कि ये काम हम लोग करेंगे, पूरी ईमानदारी से हम लोग इस पर मेहनत करेंगे। हमारी चौथी मांग है कि पर्वतीय जनपदों के निवासियों को काला करके बनाया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि बड़ी आबादी जो है ना प्रदेश की लगभग 60-70% आबादी 3 जिलों में निवास करती है, जिसमें हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर है। और 70% आबादी नहीं जाएगी गैरसन अपने कामों के लिए। जनता को चाहिए कि चीजें सुलभ हो, और मुझे लगता है सारी सुविधाएं हैं कालागढ़ में। हमने इसलिए चूज किया है कि जनता के काम हो सके। पर सरकार ने तो बजट में कुछ प्रदेश में की है, किस प्रकार से तैयारियां रहेंगी? देखिए, तैयारियां वो जमीन पे आपको दिखाई देंगी। हम लोग जनता के बीच जाएंगे अपनी नीतियों को लेकर, और हम उनसे ये उनको विश्वास दिलाएंगे, इस बार हम खड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी शुरुआत है। तो हम अपने काम को बहुत सतर्कता से करेंगे, क्योंकि जितने हम उतनी बातें करेंगे जितना हम लोग काम कर सकते हैं। हम उनसे झूठे वादे करके कल उनको निराश नहीं करेंगे, हम उनकी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और हम प्रयास करेंगे कि वो हमारे काम से। तो मेरा गांव खुद आज भी जो है मेरा पैतृक गांव वो डाडापट्टी उत्तराखंड में है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? कोई अपने अपने घर को भूलता है? देखिए, ये गवर्नमेंट ग्रांट है, हम लोग इसी पे बात कर रहे थे ना। ये है गरीबों के लिए जो भूमिहीन है उनको जीवन यापन के लिए भूमि देना, और ये होना भी चाहिए था। क्योंकि मैं आपके अगर याद दिलाऊं कि जब भारत आजाद हुआ तो पावर ट्रांसफर हुई थी, पहले चुनाव नहीं हुआ। पहले जो प्रधानमंत्री थे वो पावर ट्रांसफर होने से पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। कॉन्स्टिट्यूशन से सामाजिक गैर बराबरी तो दूर होती है, लेकिन आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होता। हम लोग काम कर रहे हैं आर्थिक सशक्तिकरण पे, क्योंकि जब तक गरीबी और अमीरी रहेगी तब तक समानता की बात करना एक ही बकौल मजाक होगा।
हम लोग बात कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए जो आज भी भूमि से वंचित है कि उनको भूमि मिले और वो किसानी करके जो है इस देश के राजस्व को बढ़ाने का काम करें, वो देश की जीडीपी में एक योगदान दें। और ये मौका उन लोगों को मिलना चाहिए जिन पे जो खेती करना चाहते हैं उन पर जमीनें नहीं।